Shut up and sit down. एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। कैसे होगा, इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो मिडिल टर्म फैक्टर से सॉल्व कर ले जो हम लोगों को आता है। ठीक है, या तो अगर अलजेब्रा आप अच्छे से सीख रहे हो, कर रहे हो, सारा फॉर्मूलाज अगर आपको याद है तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो। क्या क्या फॉर्मूला पढ़े हम लोग, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा था। क्या था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये कुछ वैसे ही फॉर्म में दिख रहा है, इसको देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इक्वल्स टू 0 है ना, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू कुछ नहीं है तो मान लीजिए 1 ले लिया, और ये लास्ट के 1 को 1 स्क्वायर कर दिया। अब ये दिख रहा है इस फॉर्मूले के फॉर्म में, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जहाँ पर a की जगह क्या है, x है, b की जगह क्या है, 1 है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला से लिखा है, क्लियरली फॉर्मूला देखते ही पता चल रहा है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी याद रहता है और इसको अगर आप मिडिल टर्म फैक्टर से सॉल्व करने जाओगे तो भी आपका सेम इक्वेशन आएगा, आपके पास ऐसे ही आएगा, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, यही आएगा आपके पास। फिर अगर आप इधर और करोगे तो यही आएगा कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -1। ठीक है, बट उतना लॉन्ग मेथड में जाने का कोई नीड ही नहीं है। जब आप अलजेब्रा पढ़ रहे हो, एक सिंपल सा फॉर्मूला जो आपको क्लियर दिख रहा है कि वो उसमें आ रहा है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला ही पुट करोगे। नाउ x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो अगर दोनों तरफ हम लोग रूट करेंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना, दोनों तरफ मान लीजिए रूट किया। रूट क्यों कर रहे हैं, स्क्वायर को हटाने के लिए। रूट 0 इज 0 ओनली, तो हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और x का वैल्यू यहाँ पर क्या आ गया, -1। 1 जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या, तो दिस इज द ओनली सोल्यूशन, x इज इक्वल टू 1 इज द ओनली सोल्यूशन। इसमें दो नहीं निकला है हमारे पास, एक ही सोल्यूशन निकला है, बिकॉज दिस इज द ओनली सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, ये एकमात्र हल है हमारा x इक्वल टू -1 दिए गए समीकरण का। ठीक है, क्लियर। तो ये 2-3 मेथड हो गए, ठीक है, जो आपको देखना है कि कैसे होगा। जिसमें से सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है जो मेथड, वो मिडिल टर्म फैक्टर ही होता है। अगर आपको मिडिल टर्म फैक्टर आता है तो आप इस तरह के इक्वेशन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। और बाकी कहाँ पर अब कभी कहीं कहीं फॉर्मूला लगता है, कहीं कहीं ये डायरेक्ट भी दिया रहता है, तो इधर और से आप सॉल्व कर लेते हो। ठीक है, तो यही सब मेथड यूज़ करके आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन जो है वो निकाल सकते हैं। और कभी भी अगर आपको डाउट हो कि आपने जो सोल्यूशन या आंसर निकाला है वो राइट है या रॉन्ग, तो कैसे सेटिस्फाई करके आप देखोगे वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो उससे आप चेक कर लोगे कि वो सही है या नहीं। अगर ऐसा हुआ कि आपने कोई सोल्यूशन निकाला और जब आप उसको चेक करने जा रहे हो तो आप देख रहे हो कि आपका LHS इक्वल टू RHS नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है आपने जो सोल्यूशन निकाला है वो गलत निकाला है, कहीं पर आपसे कुछ रॉन्ग हुआ है, तो उसको आपको वापस से चेक करके राइट आंसर को निकालना होगा। ठीक है।